इस दशक में दो मैचेज इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत दर्दनाक रहे हैं, जिसमें से एक है 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल और दूसरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 एडिलेड का मैदान। 36 ऑल आउट सर्कल पूरा हो चुका है, एडिलेड का मैदान सज चुका है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक बार फिर से इस मैदान पर पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलने के लिए आमने सामने होंगी। अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में हराया तो एक तो इंडिया की टीम इस सीरीज में 2-0 की लीड लेके जाएगी और शायद इंडियन क्रिकेट फैंस की वो पिछले दौरे की कड़वी यादों को भी भुला पाएगी। उसके लिए इंडिया को चाहिए एक मजबूत प्लेइंग 11। तो क्या होने वाली है इंडिया की प्लेइंग 11, उसके बारे में ये वीडियो है। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। ओपनिंग से शुरू करें तो एक ओपनर तो यशस्वी जायसवाल होंगे। उनका पार्टनर कौन होगा? इस सीरीज से पहले रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपन कर रहे थे, लेकिन इस सीरीज में रोहित शर्मा नहीं थे तो केएल राहुल ने ओपन किया और अब तक जो 3 पारियां उन्होंने खेली हैं बहुत ही कंफर्टेबल दिखे हैं, बहुत ही सॉलिड दिखे हैं। और इंडियन टीम के लिए कोई सबसे रिलायबल बल्लेबाज इस दौरे पर अब तक रहा है तो वो केएल राहुल रहे। जब पहली पारी पर्थ की चल रही थी, जहां एक तरफ बाकी इंडियन बैट्समैन ताश के पत्तों की तरह बिखर गए थे, तो केएल राहुल वहां भी खड़े हुए थे। इवन प्रैक्टिस गेम में भी उन्होंने बहुत शानदार पारी खेली। तो ऐसे बल्लेबाज को क्या आप ओपनिंग से हटाना चाहेंगे? क्योंकि रोहित शर्मा को भी अगर आप दूसरी तरफ देखें तो उनकी स्ट्रेंथ यही रही है कि टेस्ट क्रिकेट में वो अगर बड़े बल्लेबाज बने तो उसके पीछे उनका ओपन करना रहा। आप उनके क्रिकेट करियर को 2 डिफरेंट पार्ट्स में देख सकते हैं, ओपनर बनने से पहले और ओपनर बनने के बाद। बात ये सिर्फ उनके टेस्ट क्रिकेट की नहीं है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी आपको सेम स्टोरी नजर आएगी। तो रोहित शर्मा को ओपनिंग से हटाना ये बहुत मुश्किल फैसला रहने वाला है, बट मुझे लगता है कि वो फैसला लिया जा चुका है। भले ही केएल राहुल ने आके उस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बताया हो, लेकिन वो डिसीजन लेने वालों में कप्तान रोहित शर्मा खुद हैं, बाकी टीम मैनेजमेंट का हाथ है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ही दूसरे टेस्ट मैच में ओपन करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो पिछले मैच में शुभमन गिल नहीं खेले थे तो देवदत्त पाडिक्कल खेले थे, लेकिन अब शुभमन गिल फिट हो गए तो अपनी जगह पर वापस आएंगे। और फिर जिस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस मैच में बल्लेबाजी की है वो भी बहुत कमाल की रही है। शुभमन गिल जब पहली बार टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में खेले थे और उनको बैटिंग करते हुए उस वक्त जिसने भी देखा था, एक वाव फैक्टर उनकी बल्लेबाजी में आपको देखने को मिला था। और इस प्रैक्टिस गेम में भी उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, जो डिफेंस उनका था, जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेले, जितना कंफर्टेबल थे, जितना टाइट डिफेंस उनका नजर आ रहा था, अगर इसी तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की तो इंडिया के लिए बहुत अच्छे साइन है। नंबर 3 पर शुभमन गिल की वापसी और 3 नंबर शुभमन गिल खेलने वाले हैं वापस अपनी जगह पर। उसके बाद 4 नंबर पर विराट कोहली। वहां पर वैसे भी कोई डिबेट नहीं है, लेकिन विराट कोहली का पिंक बॉल में रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है और पिछला जो पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था वहां पर पहली पारी में विराट कोहली ने एक जबरदस्त हाफ सेंचुरी लगाई थी। इंडिया के लिए जो पिंक बॉल टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया था वहां पर भी विराट कोहली की सेंचुरी है। ओवरऑल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पिछले मैच में सेंचुरी लगाने के बाद आ रहे हैं, रन बहुत दिनों से बने नहीं है तो ड्यू हैं। इस सीरीज में वो सारे के सारे रन क्या आपको विराट कोहली बनाते हुए देखेंगे? ये तो आपको इस टेस्ट मैच को देखने के बाद पता चलेगा, बट 4 नंबर पर विराट कोहली एक बार फिर से आपके लिए उम्मीद तो जगाएंगे। उसके बाद 5 नंबर की बात की जाए तो पिछले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने इस नंबर पर बल्लेबाजी की थी, लेकिन अब रोहित शर्मा वापस आ गए हैं तो मुझे लगता है कि 5 नंबर पर रोहित शर्मा खेलेंगे और ऋषभ पंत को नीचे जाना पड़ेगा। रोहित शर्मा के लिए 5 नंबर क्या सूट करेगा? डोमेस्टिक क्रिकेट में जो उन्होंने अपनी रेड बॉल क्रिकेट खेली थी वहां स्कोर किया था इंडिया के लिए। कुछ शुरुआती मैचेस इस नंबर पर भी सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन उसके बाद एक ऐसा पीरियड आया था जहां पर मिडिल ऑर्डर में उनकी बल्लेबाजी बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आई थी। उसके बाद जब उन्होंने ओपन करना शुरू किया तो एक डिफरेंट बल्लेबाज के रूप में इमर्ज किए थे। अब करियर के इस आखिरी दौर में, जहां शायद वो अपने क्रिकेट करियर के आखिरी बचे हुए कुछ टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ये नंबर कैसा रहेगा, कैसा वो परफॉर्म करेंगे, ये तो आपको इस सीरीज में पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे ओवरऑल देखें तो इस वक्त रोहित शर्मा की इस टेस्ट टीम में जगह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। चूंकि वो कप्तान है इसलिए उनको कहीं ना कहीं तो आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा और वो नंबर मेरे हिसाब से 5 होने वाला है। उसके बाद 6 नंबर पर ऋषभ पंत हो गए। पिछले टेस्ट मैच में उनसे वैसी पारी देखने को नहीं मिली जैसी आप उनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन पिंक बॉल टेस्ट मैच में ऋषभ पंत क्या करेंगे ये आपको आने वाले टेस्ट मैच में पता चलेगा। उसके बाद नंबर 7 की बात करें और ये डिबेट बड़ी है कि कौन सा स्पिनर आपको पिक करना है, वॉशिंगटन सुंदर, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा। देखो, जो दोनों लीजेंडरी स्पिनर हैं इन्होंने बहुत अच्छा किया है, बट दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। रविंद्र जडेजा शायद बल्लेबाजी में बेहतर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जब बात गेंदबाजी की आती है तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप अश्विन को देखें,
पिंक बॉल टेस्ट मैच में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी जो है वो कंपैरेटिवली आपको थोड़ा डाउनग्रेड नजर आती है। बट जब आप वॉशिंगटन सुंदर को देखते हैं तो गेंदबाजी शायद अश्विन से थोड़ी सी कम है, बल्लेबाजी जडेजा के बराबर है, तो आपको एक जेन्युइन ऑलराउंडर मिल जाता है। इन कंडीशंस में अगर आप अश्विन और जडेजा को देखें तो अश्विन एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, जडेजा एक बैटिंग ऑलराउंडर है, और वॉशिंगटन सुंदर कहीं आपको जेन्युइन ऑलराउंडर नजर आते हैं। इसीलिए टीम के प्रेफर्ड चॉइस में वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट मैच में भी थे और मुझे लगता है कि वो दूसरे टेस्ट मैच में भी रहेंगे, भले ही आर अश्विन का रिकॉर्ड पिंक बॉल टेस्ट मैच में अच्छा हो। रिकॉर्ड तो नाथन लायन का भी पर्थ के टेस्ट मैच में अच्छा था, लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो करंट फॉर्म और टीम की नीड जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसके बाद नंबर 8 की बात करें, नीतीश रेड्डी, उनके बैटिंग ऑर्डर को लेकर के काफी चर्चा हुई थी, क्या ऊपर बल्लेबाजी कराई जा सकती है? मुझे लगता है कि 8 नंबर उनके लिए परफेक्ट है। उसका रीजन ये है कि जो बैट्समैन लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करते हैं और फिर जब टेल आती है, कई बार आपको स्ट्राइक अपने पास रखनी होती है, 4 बॉल आप खेलते हैं और उसमें बाउंड्रीज लगाने की कोशिश करते हैं, 5वीं 6वीं गेंद आप टेलेंडर को देते हैं। तो जिन बल्लेबाजों के पास एट विल बाउंड्री लगाने की काबिलियत होती है वो उस नंबर पर ज्यादा सूट कर सकते हैं, और नीतीश रेड्डी के पास वो काबिलियत है कि टेल के साथ वो अच्छा टेम्परामेंट दिखा के अपने इस अंदाज में ज्यादा रन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उससे टीम का फायदा होगा। सो नंबर जो भी है मुझे लगता है कि इस टीम में उनके लिए 8 नंबर ही बेस्ट है। उसके बाद 9 नंबर पर आपको एक तेज गेंदबाज चुनना है, और यहाँ पर बहस जो है वो हर्षित राणा और आकाशदीप के बीच में है। आकाशदीप ने पिंक बॉल से अच्छी गेंदबाजी की है नेट्स में, लेकिन जो मैच हुआ था वहां पर हर्षित राणा ने पिंक बॉल से भी अच्छी गेंदबाजी की थी। कुछ शॉर्ट पिच गेंदें उन्होंने जिस तरह से डाली, कुछ बोल्ड जिस तरह से मारे थे, तो उनके साथ कुछ चीजें आप देखेंगे हमेशा कि हर्षित राणा कभी थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बट उनके पास जो विकेट टेकिंग नैक है, जो मैजिकल डिलीवरीज वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमेशा एक एक्स फैक्टर रहेंगे इंडिया की बॉलिंग में जब भी खेलेंगे। आकाशदीप शायद इन कंडीशंस में बहुत बेहतर चॉइस हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन चूंकि आपने पिछले मैच में मोहम्मद सिराज को खिलाया था, उन्होंने भी जबरदस्त गेंदबाजी की और जिस तरह के रिदम में वो दिखे हैं, जिस तरह से अब गेंद निकल रहा है उनका ऑफ द विकेट और जो रिदम उनकी गेंदबाजी में आपको नजर आ रहा है, तो सारी चीजें सिराज के बारे में बेहतर नजर आ रही हैं। पिछले मैच में उन्होंने विकेट लिए, तो उनको भी बाहर छोड़ना कहीं से बनता नहीं है। इसीलिए मेरी टीम में 9 नंबर पर हर्षित राणा होंगे, 10 नंबर पर जसप्रीत बुमराह होंगे, जो इस बार कप्तान नहीं उप कप्तान होंगे। और जसप्रीत बुमराह तो आप जानते ही हैं कि पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने क्या किया था, और अब जब पिंक बॉल थोड़ा हरकत करेगी और वो गेंद उनके हाथ में होगी तो क्या कर सकते हैं। जो डरावना सपना उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में दिखाया था, एडिलेड में शायद उससे भी भयानक हो सकता है। और उसके बाद 11 नंबर पर मोहम्मद सिराज, उनका सिलेक्शन भी जस्टिफाइड है। तो इस टीम में आपको 2 चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि एक रोहित शर्मा वापस आ रहे हैं और दूसरा शुभमन गिल वापस आ रहे हैं, जो कि आने ही थे, और देवदत्त पाडिक्कल और ध्रुव जोरल बाहर जा रहे हैं, जिनको बाहर जाना ही था। तो दोस्तों ये मेरी 11 है, आप सबकी 11 क्या है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए? कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।